हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज यमन जंग के मामले में सऊदी अरब कितना परेशान और डरा हुआ है, ये बात खुलकर सामने आ गई है। हूथी अंसारुल्लाह ने अब से पहले सऊदी अरब को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो अगर जंग बंद करना चाहते हैं तो हमले बंद करें और यमन की घेराबंदी ख़त्म कर दें। इसी अल्टीमेटम के अंदर अंदर मंडे को सऊदी अरब ने जंगबंदी का प्लान रखा है, लेकिन उसे हूथी अंसारुल्लाह ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया है कि इस नए प्रपोज़ल में कोई नई बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हूथियों का रिएक्शन आने के बाद सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान का बयान आया है कि सऊदी अरब का प्रपोज़ल पहले के प्लान के मुताबिक है। अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब के कई दोस्त मुल्कों ने उसके अमन प्रपोज़ल को वेलकम किया है। ये अक्सर वो मुल्क हैं जो यमन के ख़िलाफ़ हमलों में सऊदी अरब की मदद कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब का अमन प्रपोज़ल जल्दबाजी में अपनी गलती को छुपाते हुए जंग ख़त्म कराने की तजवीज़ है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ने अपने यहां से चलने वाली यमन की अब्द रब्बू मंसूर हादी हुकूमत, जिसे अब तक इंटरनेशनल सतह पर मान्यता है, और ईरान के सपोर्ट वाले हूथी अंसारुल्लाह के बीच यमन में चल रही जंग को ख़त्म करने के लिए एक नई अमन पहल की पेशकश की है। इसका ऐलान सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने मंडे को किया है। इस पहल में पूरे मुल्क में जंगबंदी शामिल है, जिसे यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में लागू किया जाएगा। यमन की अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार और हूथियों के बीच सियासी बातचीत भी पहल के तहत फिर से शुरू होगी। आपको बता दूं कि सऊदी अरब अब भी अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को ही यमन की कानूनी सरकार के तौर पर मानता है और यूनाइटेड नेशंस भी उसी को सरकार मानता है, लेकिन मुल्क की राजधानी सना और सिर्फ कुछ हिस्से को छोड़कर पूरे मुल्क पर हूथी अंसारुल्लाह का कब्जा और हुकूमत है। ये ऐलान सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने मंडे को रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। अब्द रब्बू मंसूर हादी अक्सर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहते हैं, जबकि कुछ मिनिस्टर्स साउथ यमन में अदन में रहते हैं। पिछले दिनों अदन में प्रेसिडेंट हाउस पर वहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस पहल को लागू करने की सिमत में आगे बढ़ने के लिए यमन की सरकार और अपने सहयोगियों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करेंगे। हम सभी को ये करने के लिए हूथियों पर ज़रूरी दबाव डालने और बातचीत की मेज़ पर आने और हथियार डालने के लिए सभी से कहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि लड़ाई को रोकने और सियासी हल पर ध्यान फोकस करने का यही अकेला तरीका है। अगर दोनों फरीक इस समझौते पर राज़ी होते हैं तो सना हवाई अड्डा फिर से खुल जाएगा और हुदैदा बंदरगाह के ज़रिए से ईंधन और खाने का सामान आने की इजाज़त होगी। साथ ही प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब यमन में ईरान के दखल और ईरान के ज़रिए हूथियों को बैलिस्टिक मिसाइलों के एक्सपोर्ट को खारिज करता है। उन्होंने हूथियों से जंग को ख़त्म करने के लिए अमन प्लान को कबूल करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस इलाके में मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और कई मुल्कों में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही हूथी इस पर राज़ी होते हैं, इस अमन पहल पर काम शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब ये हूथियों पर डिपेंड करता है और हम आज से ही इस पर अमल करने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम फौरी तौर पर जंगबंदी कर सकते हैं। हूथियों को ये तय करना होगा कि पहले अपने फ़ायदे नुकसान को अहमियत देंगे या पहले ईरान के इंटरेस्ट्स को। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स और दूसरे फौजी हथियारों के साथ हूथियों की मदद करके यमन की सरकार के खिलाफ जंग में हूथियों को सपोर्ट करता है।
सऊदी मिनिस्टर ने दोहराया कि सऊदी अरब यमन के लोगों और उनकी सरकार को सपोर्ट करना जारी रखेगा। उन्होंने आखिर में कहा कि हम फिर भी यमन के लोगों और यमन की सरकार का सपोर्ट करना जारी रखेंगे और हम हूती हमलों से अपने सरजमीन और अपने शहरियों और बुनियादी ढांचे की हिफाजत करना जारी रखेंगे। साथ ही फैसल बिन फरहान ने कहा कि महदूद तरीके से घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए सनआ एयरपोर्ट को खोला जाना और अल हुदैदा बंदरगाह पर दबाव कम करना इस प्लान में शामिल है। साथ ही सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया है कि रियाज यमन क्राइसिस का पॉलिटिकल तरीके से हल चाहता है। सऊदी अरब के अमन प्लान के ऐलान के जवाब में यमन के हूती अंसारुल्लाह की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के एक अहम मेंबर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यमन के लोग जंगबंदी का नहीं बल्कि सऊदी लीडरशिप वाले अलायंस के हमलों और नाकाबंदी को सही तौर पर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक हूती लीडर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सऊदी अरब के प्रपोजल पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हमलावर मुल्कों को एक बार फिर से आगाह कर रहे हैं कि वो यमन के ख़िलाफ़ हमले करना बंद कर दें और मुल्क की घेराबंदी को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तो खुद इस जंग में शामिल है जो यमन पर हमले बंद करने और घेराबंदी ख़त्म करने में संजीदा नहीं है। अब्दुल सलाम ने कहा कि अगर वे जंगबंदी के लिए संजीदा हैं तो पहले हमले बंद करें और घेराबंदी ख़त्म करें। उन्होंने साफ किया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों का खोला जाना इंसानी हकूक़ का मामला है और इस मामले को सियासी और फौजी सौदेबाजी और दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्कों और सरकारों के ज़रिए यमन पर लगातार किए जा रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए यमनी हूती अंसारुल्लाह की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने सऊदी अरब के अंदर उसके स्ट्रेटेजिक मकामात और ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रियाज जंगबंदी की पेशकश करने के लिए मजबूर हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि हूती अंसारुल्लाह की तरफ से सऊदी अरब के अमन प्लान को रिजेक्ट किए जाने के बाद आज ही सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब की यमन में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमन पहल की ताज़ा पेशकश पिछली तजवीज़ के मुताबिक है और यमन में अमन बहाली और सिक्योरिटी बहाल करने में रियाज की दिलचस्पी को जाहिर करता है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब यमन में अमन कायम करना चाहता है। इस प्लान के ज़रिए अमन बहाल हो सकता है और ये सियासी हल तक पहुंचने का फार्मूला है। सऊदी अरब के ऐलान के बाद अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने सऊदी अरब की पहल का वेलकम किया है और सभी स्टेक होल्डर्स से यूनाइटेड नेशंस के तहत बातचीत के लिए एक साथ आने की अपील की है। वाशिंगटन से खबर है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अफसर ने अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब और यमन में जंगबंदी और सियासी प्रोसेस में सरकार के पाबंद होने का वेलकम करता है। आपको बता दूं कि अमेरिका भी सऊदी अरब की तरह ही फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को ही यमन की कानूनी सरकार मानता है। इसके अलावा सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी की वेबसाइट पर दी गई खबरों के मुताबिक यमन की सरकार यानी अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यूरोपीय यूनियन, अरब लीग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, सूडान, पाकिस्तान और जिबूती जैसे मुल्कों ने सऊदी अरब की इस पहल का वेलकम किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असल में हूती अंसारुल्लाह ने जिनसे जंग है उन्होंने सऊदी अरब के अमन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। सऊदी की पहल को वेलकम करने वाले नामों से ये भी साफ हो गया है कि सऊदी अरब की तरफ से यमन पर हमलों को कौन कौन मुल्क सपोर्ट कर रहे थे। ये वही मुल्क हैं जो अब किसी तरह से सऊदी अरब की जान बचाने के लिए फ़ौरन बयान दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन या अरब लीग जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं मुल्कों के हाथों में हैं। जिन मुल्कों के नाम लिए गए हैं वो सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल और उन हथियार बेचने वाले मुल्कों के दोस्त हैं
जो अब तक जंग को जारी रखने में सऊदी अरब की मदद करते रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 8 मार्च को यमन के हुती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के तेल इंडस्ट्री के सेंटर रास अल तनूरा में ड्रोन और मिसाइल दागे थे। यह बंदरगाह सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का हिस्सा है। इस हमले के बाद सऊदी अरब का कहना था कि इसका मकसद दुनिया भर को एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना था। उस दिन हमलों का ऐलान करते हुए हुती अंसारुल्लाह ने यह भी कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के दम्माम, असीर और जाजान में फौजी ठिकानों पर भी हमले किए हैं। उसी दिन यमन के अल मसीरा टेलीविजन ने हुती अंसारुल्लाह के स्पोक्सपर्सन याहिया सरी के हवाले से खबर दी थी कि सऊदी अरब के अहम ठिकानों, फौजी अड्डों और सेंसिटिव जगहों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं। इन कार्रवाइयों में 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। सरी ने बताया था कि फौज और हुती अंसारुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट ने सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा था कि असीर और जीजान में फौजी अड्डों पर 4 ड्रोन और 7 बद्र मिसाइल से कार्रवाई की गई है। उन्होंने सऊदी अरब समेत यमन पर हमला करने वाले मुल्कों को होशियार करते हुए कहा था कि जब तक यमन पर सऊदी हमले और नाकाबंदी जारी है, इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के ज़माने में ही सितंबर 2019 में हुती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर ख़तरनाक हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब को मजबूरन 50% तेल एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा था। उसके बाद राजधानी रियाद समेत बहुत से एयरपोर्ट्स और फौजी ठिकानों पर भी हुती अंसारुल्लाह हमले कर चुके हैं। हाल ही में हुती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के खमीस मशीत इलाके में किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन जहाज़ों से हमले किए थे। यमन के हुतियों ने ये हमले ऐसी हालत में तेज़ किए थे जब सऊदी अलायंस के बमबार जहाज़ों ने यमन के मारिब सूबे पर 31 बार बमबारी की थी। इस बीच सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब, जिसने 6 बरस पहले यमन पर यह कहकर हमले शुरू किए थे कि कुछ ही महीनों में वे जंग को जीत लेगा, लेकिन जैसे जैसे महीनों के साथ साथ साल भी बीतते गए, वैसे वैसे सऊदी अरब और उसके सपोर्ट करने वाले मुल्कों और सरकारों की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता गया और अब हालत ये हो गई है कि जो मुल्क और सरकारें सऊदी अरब के पीछे खड़ी होकर यमन की तबाही का तमाशा देखने की ख्वाहिशमंद थीं, उन्हीं ने अब सऊदी अरब की तबाही का हाल देखकर उसको पीठ दिखाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में सऊदी अलायंस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए यमनी हुतियों की फौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने सऊदी अरब के अंदर तक पहुंचकर ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे उसको अपना वजूद ही खतरे में दिखने लगा है। और यही वजह है कि वो यमनी लोगों की हिम्मत के आगे घुटने टेकने और जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।